Hello my dear friends, this is Himanshu Shrivastava and you are watching my fitness channel Fire Lifters, an exclusive channel for fitness science। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वर्कआउट करने के बाद हमें डेफिनेटली बेटर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स में हमें क्या लेना चाहिए वर्कआउट करने के बाद, और प्रोटीन में हमें क्या लेना चाहिए और इसके इफ़ेक्ट्स क्या आने वाले हैं, इस बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो है। और इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और उसके पीछे छिपी हुई पूरी साइंस से आप रूबरू हो पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। एक अच्छी इंटेंसिटी का वर्कआउट करने के बाद बॉडी के अंदर 3 तरीके के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है कि बॉडी के अंदर मसल ग्लाइकोजन डिप्लीट कर जाता है। अब इस ग्लाइकोजन लेवल को दोबारा रीफीडिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा, हाई लेवल की इंटेंसिटी का वर्कआउट करने की वजह से मसल का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको भी इंस्टेंट रिकवरी की जरूरत होती है। तीसरा, एनर्जी के बहुत अधिक उपयोग के कारण या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के कारण बॉडी के अंदर अनस्टेबल रिएक्टिव सब्सटेंसेस पैदा होते हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इनका अटैक होता है, इस अटैक को भी रोकना है। तो ये तीनों तरह की चीज़ों से पर्याप्त पूर्ण 100% रिकवरी के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जो हमें पोस्ट वर्कआउट लेना है। तो इसका मतलब ये है कि वर्कआउट के बाद हमारे लक्ष्य ये 3 हैं। पहला कि मसल प्रोटीन की रिकवरी करनी है। दूसरा, ग्लाइकोजन जो डिप्लीट कर गया है उसको रीफीड करना है। तीसरा, मसल की मरम्मत करने के लिए एमिनो एसिड्स को प्रदान करना। तो पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन ये सारे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट काम करते हैं मसल में जो अमीनो एसिड्स की कमी है उसको पूरा करने का। साथ ही साथ दूसरा काम कार्बोहाइड्रेट्स का ये रहता है कि मसल में जो ग्लाइकोजन लेवल की कमी हो गई है उसको रीफीड करने का। तीसरा काम कार्बोहाइड्रेट का ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन के लेवल को तेज़ी से बढ़ाते हैं। जब इंसुलिन का लेवल तेज़ी से बढ़ेगा तो मसल में जो अमीनो एसिड्स हैं उनका प्रवाह प्रॉपर हो पाएगा और वो अमीनो एसिड्स मसल को पर्याप्त रिकवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन सारी प्रक्रिया को तेज़ी से करने के लिए किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, इसमें सबसे पहला नाम आता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि इंस्टेंट पानी में घुलता है, इंस्टेंट बॉडी के अंदर जाकर के इंसुलिन के लेवल को, इंसुलिन स्पाइक को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। अब जब ग्लूकोज के द्वारा तत्काल ऊर्जा दी गई तो मसल प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना बंद हो जाता है, बॉडी कैटाबॉलिज्म फेज से बाहर निकल आती है और बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से पहले तो वो मसल के अंदर ग्लाइकोजन को रीफीड कर रहा होता है, साथ ही साथ बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स भी ढकेल रहा होता है। तो ग्लूकोज इज वन ऑफ द बेस्ट सब्सटेंस यू कैन ऐड दिस पोस्ट वर्कआउट। तो अब सवाल ये है कि कितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड है। तो ग्लूकोज की अगर आप मॉडरेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 40 से 50 ग्राम तक की ग्लूकोज बॉडी के अंदर चाहिए पोस्ट वर्कआउट, और अगर आपकी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है तो 50 से लेकर के 75 ग्राम तक का ग्लूकोज बॉडी के अंदर आपको चाहिए रीफीडिंग के लिए। अगर ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो आप इन विकल्पों का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि आप 3 या 4 केले ले सकते हैं। एक मिडिल मध्यम आकार के केले होंगे जिनको आप खा करके अपने अंदर ग्लूकोज की पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अंगूर या तरबूज का जूस 300 से लेकर के 400 ml तक की आप अंगूर या तरबूज का जूस ले सकते हैं, जिससे आपको 14-15 ग्राम के आसपास ग्लूकोज की पूर्ति हो जाएगी। ये भी नहीं है तो आप मैंगो शेक ले सकते हैं। आप 300 ml मैंगो शेक लेते हैं तो लगभग 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो कि इंस्टेंट आपको मिलने वाला है, ग्लूकोज आपकी आपूर्ति कर देगा। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के आप बॉडी के अंदर सबसे पहले तो अपने ग्लाइकोजन लेवल जो डिप्लीट है उसको रोकिए, उसको रीफीड कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रोटीन लेने की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने बहुत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया है या मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट किया है देन ग्लूकोज इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आपकी लो इंटेंसिटी वर्कआउट है या आपने बहुत ही कम तीव्रता वाली ट्रेनिंग की है, इट मीन्स आपके लिए ग्लूकोज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने ग्लूकोज उस समय डाला क्योंकि आपके अंदर का मसल ग्लाइकोजन पहले से ही डिप्लीट नहीं हुआ है, तो ये जो एडिशनल ग्लूकोज है ये बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ के फॉर्म में फैट को ही बनाने वाला है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर लो इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, हल्का फुल्का वर्कआउट करते हैं, तो ग्लूकोज को पोस्ट वर्कआउट ऐड ना करें। दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग के बाद आपका मसल ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा डिप्लीट नहीं करता, इसलिए अगर आपने नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग अपने जिम में की है तो आपको ग्लूकोज की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपने 1 घंटे 1.5 घंटे का कार्डियो किया हुआ है, सब मिलाकर साइकिलिंग, ट्रेडमिल, क्रॉस
लॉस ट्रेनर सब मिलाकर अगर आपका 1 घंटे सवा घंटे का कार्डियो हुआ है देन आपको ग्लूकोज की ज़रूरत है, अदरवाइज ग्लूकोज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, क्या मैं भी जो है पोस्ट वर्कआउट ग्लूकोज को ऐड कर सकता हूँ? तो आंसर इज़ एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए कि किस लेवल का डायबिटीज़ आपको है। अगर डायबिटीज़ सीवियर होगा तो ग्लूकोज डॉक्टर ऑलवेज लेने से आपको मना करेगा, क्योंकि एक निश्चित स्तर तक आपको उस समय ग्लूकोज मेंटेन करने की ज़रूरत होगी, कोई भी एडिशनल चीज़ आपके लिए हार्मफुल होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रोटीन की, किस तरह के प्रोटीन की हमें ज़रूरत होती है। प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है ये समझ लीजिए पहले। प्रोटीन की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि बॉडी जब वर्कआउट करके आप निकलते हैं तो बॉडी के मसल ब्रेकडाउन हो जाती है, उसकी रिकवरी के लिए भी ज़रूरत है। और बॉडी में सारे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, जिसको आपको पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के द्वारा आपको देना है। वर्कआउट के बाद हमें इस तरह का प्रोटीन बॉडी के अंदर रखना है जो तेज़ी से खप पाए, यानी बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो करके बॉडी के अंदर वो अपनी मसल रिपेयरिंग प्रक्रिया को शुरू कर सके, जिसका सर्वोत्तम विकल्प है आपका वे प्रोटीन। वे प्रोटीन पाउडर बॉडी के अंदर आधे घंटे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और मसल रिपेयरिंग को शुरू कर देते हैं। दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है अंडा। अंडे में अगर आपकी डाइट मान लीजिए 10 अंडों की है तो आपको कम से कम 3 अंडे विद यॉक लेने हैं और बाकी 7 अंडे एग वाइट के तौर पे लेने हैं। अगर आप सारे ही अंडे विद यॉक ले लेंगे तो बॉडी उसके अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो धीमी गति से खपेंगे। हमें इस समय इंस्टेंट प्रोटीन की ज़रूरत है जो कि बॉडी की मसल रिकवरी को शुरू कर सके, बॉडी को कैटाबॉलिज्म से एनाबॉलिक फेज में ला सके। वर्कआउट के तुरंत बाद सोयाबीन है, पनीर है, इन सब चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट मत करिए क्योंकि ये धीमी गति से कंज्यूम होने वाले प्रोटीन है। हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग के बाद एनाबॉलिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिन भर के जो दूसरे आहार हैं उनके मुकाबले वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इट मीन्स अगर आपके नॉर्मल आहार में 20 ग्राम प्रोटीन शामिल है तो वर्कआउट के बाद वाला जो आहार होगा उसमें 30 ग्राम प्रोटीन होगा। जिम करने वाले कई व्यक्तियों में ये चीज़ पाई जाती है कि जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म होता है लोग अपने शेकर में प्रोटीन घोल करके पीने लगते हैं। ये एक सही विकल्प साबित नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी के अंदर पहले से ही आपका ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट है। सबसे पहले अगर आप ग्लाइकोजन लेवल को रीफीड नहीं करोगे तो प्रोटीन आपका ये काम करने लगेगा, आपके ग्लाइकोजन को बढ़ाएगा, आपको एनर्जी देने का काम करेगा, मसल रिपेयरिंग में उसका काम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगा। तो वर्कआउट के बाद हमें कैसे खाना है? हमें सबसे पहले ग्लूकोज से अपने ग्लाइकोजन लेवल को मेंटेन करना है, उसके तुरंत बाद आपको प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करना है बॉडी के अंदर, जो कि 30 से 45 मिनट के अंदर ही अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए। उसके अंदर मिला हुआ BCAA मसल रिपेयरिंग करके अपने बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स के भंडार को पूर्णतया भरने का काम करेगा और आपकी लार्जर मसल फाइबर्स बनने वाली हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इस चैनल में हम आपको बताते हैं फिटनेस साइंस के बारे में। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।